किरियाना न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों, दिनेश भाई ग्रामा पे आपे पहुंचे में कृष्ण सिंधु के अंदर है अपने साथ में योगी वासुनाथ जी। वे वासुनाथ जी से बातचीत करें। वे एक वायरल मामला है, कर सिंधु गांव के अंदर हम पहुंचे हैं। एक वायरल मामला है जो महंत शुक्राईनाथ जी है, योगी है वो भी, और हमारे साथ में भी जो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे साथ में भी योगी वासुनाथ जी है। वासुनाथ जी पूछे ना संप्रदाय क्या होती है और संप्रदाय से डेरे को लेकर क्या कहेंगे उसका। आदेश ओम शिव गोरख। महाराज जी, जो आपके महंत है योगी शुक्राईनाथ जी, इसके लिए के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सभी से पहले डीके हरियाणा न्यूज देखने वाले को सभी को राम राम, ओम शिव गोरख आदेश, जय श्री राम। मैं योगी वासुदेव नाथ। वही संप्रदाय भेख भगवान, सबसे प्रथम सिर माथे सभी को आदेश। देखो, ना ही तो मैं किसी के खिलाफ बोलूंगा और ना ही मैं गांव वाले के खिलाफ बोलता और ना ही मैं मंत्रियों के खिलाफ बोलता। मैं जो अपने जीवन की एक चर्या है उसी के द्वारा कुछ हमने भी सीखने के लिए मिला है गुरु पीरों से। हम भी गुरु पीरों के पास रहे हैं। गुरु पीरों के बारे में आप बता बोल रहे हैं, जो जिस महंत के खिलाफ पे गाम राम हो जाए तो उसको किस तरह क्या रवैया रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये देखो आप कि हमारे जो भारत देश के अंदर मठ मंदिर इत्यादि कोई भी चीज, कोई भी धर्म स्थान बने हैं तो किस लिए बने हैं? आप एक सोच के देखो कि हम वहां जाए, आरती पूजा करें, धूप लगाएं, दीपक लगाएं और 2 मिनट हाथ जोड़े और मन की शांति के लिए हम जाते हैं मंदिर मठ इत्यादि में। कहीं भी डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर को दर्द के साथ में जाएंगे, मंदिर मठ में जाएंगे तो शांति के लिए जाएंगे। प्रथम नंबर तो मंदिर मठों में आजकल वो चीज रही ही नहीं है अभी हम शांति से जाकर 2 मिनट वहां बैठ सके। मंदिर मठों में तो बहुत ऐसे ऐसे कुकर्म हो रहे हैं आज के समय में, देखे भी नहीं जा सकते। मंदिर मठों के अंदर जो महाराज होते थे पहले, अब भी महाराज रहते हैं, तो क्या मंदिर मठों के महाराजों को सिक्योरिटी की आवश्यकता होनी चाहिए? देखो, पहले जो साधु बन गए खुद को मारते हैं। हमारा जब जन्म होता है, हमारा जब संस्कार होता है, हम जब नाथ संप्रदाय में, हम किसी भी संप्रदाय में घुसने की कोशिश करते हैं, हम जाते हैं उसके बारे में सोचते हैं पहले दिमाग से, भाई हमें क्या करना चाहिए। हम सोचते हैं कि भाई हमें पीछे का सब चीज त्याग दी और अब हमें भजन ही करना है। प्रथम नंबर भजन ही करना है। काम क्रोध मत लोभ मौन, हर एक चीज को त्याग के हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि त्याग का ही नाम साधु है। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसका ही नाम साधु है। साधु जो होते थे उसको मोह माया त्यागना, गृहस्थी त्यागना, उसी को साधु बोलते थे। लेकिन जो आजकल के साधु है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर बनते जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, एक रागनी भी गाते हैं हमारे गुरु महाराज, कई बार सुनी भी शाम में और हमने भी कोशिश करी है उसको गाने के लिए। बोला, गंगा जी पे चोरी करते जमुना जी पे गावे गीत, वेद शास्त्र भूल गए दुनिया की बदलगी रीत, रिश्तेदारी यारी छुट्टी पैसे की में रहेगी प्रीत। तो आजकल क्या है, बाप ना भैया बोले भाई सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास में पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई, वो। साधु बनने की क्या जरूरत थी, उसके पैसे के लालच था तो। देखो, मैं नहीं कहूंगा कि वो पैसे के लालच में साधु बने हैं, मैं नहीं कहूंगा कि वो किस विषय के लिए साधु बने हैं। कुछ कठिनाई ऐसी आ जाती है जब हम पत्थर को पत्थर से घिसाते हैं तो उसके अंदर से एक चिंगारी निकलती है। तो अब मैटर कुछ ऐसा है, पत्थर के पत्थर घिसने लग रहा है और चिंगारी। इस चिंगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? ये चिंगारी कहाँ तक रोशनी कर सकती है? आम पब्लिक को भी सेध सकती है, आम साधु को भी सेध सकती है। चिंगारी है जहां एक बार लाले अपना, जिस तरह गेहूं की फसल है, ऊपर तार गए 11,000 वोल्टेज के, 11,000 वोल्टेज के, अगर वो स्पार्किंग करेंगे तो कितने कितने पतंगा पड़ेगा तो खेत में तो नुकसान होगा ना। महाराज जी गांव ने आरोप लगाए कि महाराज अपने नाम जमीन करवा रहे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, संतों की पहले इत में तो
मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जमीन है, साधु बन गया, हमें सर्व त्याग कर दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तो हम क्या नहीं छोड़ सकते। नशा है, जब हमने नशे को छोड़ दिया, साधु बन गए, हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपनी जमीन को छोड़ दिया, बोला बाबा बासड़े रही है, बोला माई अपने छोटे फिर किसके रूंगा। यह बात तो सुनी होगी, अपने छोटे फिर हूँ किसके रूंगा। पहले साधु बनते थे, जंगलों के अंदर बैठते थे, बियाबान के अंदर। बाबा सिद्ध बाबा कलाईनाथ जी महाराज भी थे, और सिद्ध बाबा लदाईनाथ जी भी थे, और कई ऐसे सिद्ध है, सिद्ध बाबा छोटूनाथ जी महाराज भी थे, हमारे बाबा मस्तनाथ जी भी थे, हमारे बेख में बहुत ऐसे साधु सिद्ध हुए हैं, आज भी हैं। मैं नहीं कहना चाह रहा भी आज नहीं है, हमारे आज जितना गांव खिलाफ हो गया बेक को, इसके बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए? देखो, जब 1 रुपया और 1 बेक के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलते, और ना ही हमें जरूरत बोलने की, क्योंकि बेक हमारा है और हम बेक से जुड़े हुए हैं। शुक्राईनाथ भी हमारा ही है, हम भी उन्हीं के हैं, क्योंकि वो भी एक नाथ संप्रदाय में, हम भी एक नाथ संप्रदाय में। संप्रदाय की इज्जत है। और महाराज जी का गुरु का अपना क्या कर्तव्य बनता है इस इस मामले को लेकर? मामले को लेकर के उनका कर्तव्य देखो, ये तो भाई बोला, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े, चाहे गुस्सा चलात। अगर मूर्खता ही होगी, बोला चुटकी भली चंदन की गाड़ी, गाड़ी भरोसो काट, बुद्धिमान एक भला मूर्ख हो चाहे 60। अगर बुद्धिमान जीव होते हैं तो वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहले वाले जो बुजुर्ग कहते थे भाई साधु संत का, फकीर का काम वो है अन्न मांगना, खाना, भोजन करना, यही काम होता है। साधु संत का ये काम नहीं होता है कि गांव के अंदर दो फाड़ कर देना, गांव को आपस में बिठा देना। जहां जिस साधु की आत्मा सो परमात्मा, जहां साधु होता है वहां आत्मा जो सो परमात्मा कहा जाता है। लेकिन जो साधु हो गया, जिसकी खिलाफत इतनी होगी, तो साधु को उस गांव बस्ती को छोड़ देना चाहिए, जिससे उस गांव बस्ती की शांति प्रिय के लिए रहते साधु, शांति और सुख शांति के लिए साधु बनता है। भाई मेरे जो परिवार है, जो मेरी बस्ती है, मेरा गांव है, ये सुख शांति रह रहे, जहां सुख शांति ने साधु को वहां का डेरा छोड़ देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर हम अपने घर बार को छोड़कर साधु बन गए, हम पहले अपने गुरु महाराज के चरणों में रहे, फिर हमने अपना डेरा बसाया, फिर हम अपने डेरे में रहने लगे। डेरे में रहने का मतलब यही नहीं है कि बस सिर्फ डेरे से ही मतलब है, नगरी से भी मतलब है। अगर हमारे खिलाफ गांव राम हो गया तो हम उस जगह पर करांगे भी के, रह के बनावांगे। हमने के कोई अपने लड़किया खातर थोड़ी बनाना है, कुछ भी लड़के हैं हमारे उन खातर बनावांगे कुछ।